गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। वेलकम। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज के बारे में पढ़ चुके हैं, चार्ज क्या होता है, चार्जिंग बाय इंडक्शन भी पढ़ चुके हैं। आज समझेंगे प्रॉपर्टीज क्या होती है चार्ज की आज के इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चार्ज क्या था जो हमने पढ़ा था? इट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इसको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि किस बॉडी में कितना चार्ज है, कितना नेगेटिव चार्ज है या कितना पॉजिटिव चार्ज है। अब एक बात समझने वाली है, जो भी मैटर है एटम्स का बना होता है। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, प्रोटॉन्स भी हैं। जनरली एटम के अंदर इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स पाए जाते हैं। जब प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इक्वल नंबर में पाए जाते हैं तो वो मैटर, वो बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है, उसमें कोई चार्ज नहीं होता। तो ये चार्ज डेवलप कैसे होता है? जब भी इन नंबर्स के बीच में, किन नंबर्स के बीच में, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बीच में डिफरेंस आ जाता है, कोई चीज ज्यादा कम हो जाती है, तब उस बॉडी के अंदर चार्ज डेवलप हो जाता है। वो पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, वो नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है या कम है। अगर किसी बॉडी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के मुकाबले, किसी एक एटम में, तो उसमें नेगेटिवली चार्ज आ जाता है, क्योंकि बाय कन्वेक्शन हम इलेक्ट्रॉन्स को नेगेटिवली चार्ज लेते हैं। अगर किसी वजह से एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के मुकाबले, तो वो उस बॉडी में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, या पॉजिटिव चार्ज बॉडी उसको हम बोलते हैं। तो इस तरीके से कोई भी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज असाइन की जाती है। अभी चार्ज डेवलप कैसे होता है इसको हम लास्ट वीडियोस में देख चुके हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर बैलून को हमने अपने सर के बाल से रब करते हैं, तो हमारे हेयर के जो स्ट्रैंड्स हैं उसके इलेक्ट्रॉन्स निकल कर बैलून में चले जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। तो जिसकी वजह से बैलून में नेगेटिव चार्ज आ जाता है और हमारे हेयर में इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, डेफिशिएंसी हो गई, इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इस तरीके से चार्जिंग को असाइन किया जाता है कि किसको पॉजिटिवली चार्ज बोला जाए, किसको नेगेटिवली चार्ज बोला जाए। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। टाइप्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, इसको पोलैरिटी भी बोलते हैं कि इसकी पोलैरिटी क्या है। इसकी पोलैरिटी पॉजिटिव चार्ज है या इसकी पोलैरिटी नेगेटिव चार्ज। तो इस तरीके से चार्ज को डिफाइन किया जाता है। अब इस चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी समझते हैं, एडिटिव प्रॉपर्टी। इफ देयर आर एन चार्जेस प्रेजेंट इन द सिस्टम, एन कोई भी एक इंटीजर है, 10 चार्ज भी हो सकते हैं, 15, 20, 25, 30, 32, 33, कितने भी हो सकते हैं। तो जो टोटल चार्ज है सिस्टम में वुड बी द सम ऑफ ऑल दीज चार्जेस। नेगेटिव चार्ज भी है सिस्टम में, पॉजिटिव चार्ज भी है सिस्टम। सिस्टम एक हमने बना लिया जिसको आइसोलेट कर दिया बाकी दूसरी चीजों से। उस सिस्टम में नंबर ऑफ चार्जेस है उनको देख लिया, पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है। तो नेट चार्ज क्या होगा? उसको जोड़ के टोटल चार्ज, उसको जोड़ के जो आएगा वो टोटल चार्ज कहलाएगा। एडिटिव है, इसकी जो प्रॉपर्टी है चार्ज की, एडिटिव है। अगर मुझे टोटल चार्ज निकालना है सिस्टम में, मैं देखूंगा कितने चार्जेस हैं, कितने पॉजिटिव चार्जेस हैं, कितने नेगेटिव चार्जेस हैं, उन सबको जोड़ दूंगा तो जो टोटल चार्ज आएगा इनका सम आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये केस बने, इसमें हम देखते हैं 1 2 3 4 5 पॉजिटिव चार्ज हैं, तो मैंने बोल दिया 5e हो गया। उसी तरह दूसरा सिस्टम है, इसमें 4 नेगेटिव चार्ज हैं, तो -4e बोल दिया। तो नेगेटिव को हम, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं नेगेटिव, उसको हमने माइनस साइन कन्वेक्शन दिया हुआ है। उसी तरह अब यहाँ पे देखिए कि 3 पॉजिटिव चार्ज है, 2 नेगेटिव चार्ज है, तो टोटल चार्ज क्या होगा? ये 3 पॉजिटिव जुड़ जाएंगे और 2 नेगेटिव जुड़ जाएंगे, और इनका जो सम आएगा 3e - 2e 1e। तो एक ही इलेक्ट्रॉन है इस सिस्टम में। तो इस तरीके से जो चार्ज की प्रॉपर्टी है एडिटिव, इट इज एडिटिव इन नेचर, और इसको इस तरीके से डिफाइन किया जाता है। दूसरी प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखिए जो भी चार्ज है सिस्टम में, जो नेट चार्ज है इट रिमेन्स द सेम, कांस्टेंट, कंजर्व्ड। चार्ज को ना ही आप क्रिएट कर सकते हो, ना ही आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। अगर मैंने बोला कि किसी बॉडी में नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ गए इसलिए नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, लेकिन दूसरी तरफ दूसरी बॉडी में जिससे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होकर आए उतने ही इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, तो इलेक्ट्रॉन्स को आप या चार्ज को आप ना ही क्रिएट कर रहे हो और ना ही डिस्ट्रॉय कर रहे हो, बस वो ट्रांसफर हो रहे हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ, जिसकी वजह से हमें लग रहा है कि इसके पास चार्ज आ गया, इसके पास चार्ज चला गया, डेफिशिएंसी हो गई, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो चार्ज जो ओवरऑल चार्ज है वो कभी चेंज नहीं होता, इट विल ऑलवेज रिमेन कंजर्व। ये भी बोला जाता है जो नेट चार्ज है यूनिवर्स में वो जीरो है। इसका कहने का मतलब ये है, जितना पॉजिटिव चार्ज है इस यूनिवर्स में उतना ही नेगेटिव चार्ज। एंड चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। जो भी चार्ज होगा, चाहे सिंगल चार्ज आपको देखने को मिलेगा, उसका मास होगा, कुछ ना कुछ उसका मास होगा। तो ये होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और तीसरी प्रॉपर्टी, तीसरी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है।
जिसको स्टूडेंट्स को अच्छे से समझना चाहिए। द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। किसी भी बॉडी के अंदर जो चार्ज डेवलप होता है, या उसमें नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज, कोई भी चार्ज डेवलप होता है, वो इंटीग्रल मल्टीपल है ई का। ई क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1.6 टेन टू माइनस 19 कूलम। कहने का मतलब ये है कि वही एग्जांपल लेते हैं बैलून और हेयर का। हेयर से निकल के इलेक्ट्रॉन्स बैलून की तरफ जाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, दो जाएगा, तीन जाएगा। ऐसा हमें कभी देखने को नहीं मिलेगा कि एक इलेक्ट्रॉन गया और उसके बाद आधा इलेक्ट्रॉन चला गया। व्हाट आई मीन टू से 1.5 ई या 2.2 ई, 3.1 ई, 4.7 ई, 5.4 ई, इस तरीके से चार्ज ट्रांसफर नहीं होता। चार्ज हमेशा ट्रांसफर होता है, एक जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, या दो, या तीन, चार, पांच, छह। तो इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन। जैसे आपने सीढ़ियां देखी, स्टेप्स देखे, एक के बाद दूसरा आता है, तीसरा आता है, चौथा आता है, तो क्वांटाइजेशन भी कुछ इसी तरीके से है। इंटीग्रल मल्टीपल है। अगर किसी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, तो वो मल्टीपल होगा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के। या तो 1.6 इंटू टेन पर माइनस 19 जाएगा, या 3.2 इंटू टेन पर माइनस 19 जाएगा, या 6.4 इंटू टेन पर माइनस 19 जाएगा। 1.6 इंटू टेन पर माइनस 19 के मल्टीपल के रूप में चार्ज चार्ज ट्रांसफर होगा एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ। तो इसको बोला जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। और जो प्रॉपर्टीज है, अदर प्रॉपर्टीज जिसको हम बोल सकते हैं, लाइक चार्जेस रिपल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, जो कि हम सीख चुके हैं। जो अनलाइक चार्जेस हैं वो आपस में अट्रैक्ट करेंगे, और जो लाइक चार्जेस हैं वो रिपल करेंगे। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी लाइक मास। जो चार्ज है वो स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। जैसे मास एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन मास और चार्ज में ये सिमिलैरिटी है। एक डिफरेंस ये है, मास कभी भी नेगेटिव हमें देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है -5 kg। लेकिन चार्ज जो है हमें नेगेटिव भी देखने को मिलता है। तो मास और चार्ज दोनों स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन मास और चार्ज में एक डिफरेंस है। वी डू नॉट सी मास एज नेगेटिव, बट चार्जेस में हमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों देखने को मिलते हैं। चार्ज ट्रांसफरेबल है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी चला जाता है। जैसे बैलून को हमने रब किया अपने हेयर से, तो इलेक्ट्रॉन्स हेयर से निकल के बैलून की तरफ चले गए। एंड चार्ज इज एसोसिएटेड विद मास। तो ये इसकी सारी प्रॉपर्टीज हैं। इन प्रॉपर्टीज के बेस में हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं और इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अ बैलून इज रब अगेंस्ट हेयर। बैलून को सर के जो बाल है उससे रब करते हैं अच्छे से, तो चार्ज डेवलप ऑन द बैलून, बैलून में चार्ज डेवलप हो जाता है। इसका कहने का मतलब ये है कि हेयर से इलेक्ट्रॉन्स निकल के बैलून की तरफ चले जाते हैं, उसमें चले अट्रैक्ट हो जाते हैं। फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्जेस, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर टू द बैलून। कितने इलेक्ट्रॉन्स बैलून की तरफ चले गए हेयर से निकल के। तो उसको किस तरीके से करेंगे? हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज है 1.6 इंटू टेन माइनस 19 कूलम, और टोटल चार्ज कितना डेवलप हुआ है बैलून में? 3.2 इंटू टेन माइनस 10। अगर मैं एक जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन में 1.6 इंटू टेन माइनस 19, 3.2 इंटू टेन माइनस 10 को जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन का उससे डिवाइड कर दूंगा, तो मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हेयर से निकलकर बैलून में चिपक गए। तो हम उसी तरीके से करेंगे, 3.2 टेन माइनस 10 कूलम डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू टेन माइनस 19 कूलम। तो ये हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल के आए 2 इंटू टेन 9 इलेक्ट्रॉन्स। तो 2 इंटू टेन 9 इलेक्ट्रॉन्स या 200 करोड़ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो गए हेयर से निकल के बैलून की तरफ। एक एग्जांपल और देखते हैं। प्रॉब्लम 2, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन वन कूलम। एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज है, 1.6 इंटू टेन माइनस 19 कूलम चार्ज है। और एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? अगर एक कूलम को मैं जो एक इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज है उससे डिवाइड कर दूंगा, तो मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। तो वही करता हूं मैं। एक कूलम को मैंने डिवाइड कर दिया 1.6 इंटू टेन माइनस 19 कूलम से, तो निकल के आया 6.25 इंटू टेन 18 इलेक्ट्रॉन्स निकल के आया। तो एक कूलम में आप देख सकते हैं कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स हमें ऑब्जर्व करने को मिलते हैं। 6.25 इंटू टेन 18 कूलम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक कूलम में। एक प्रॉब्लम और समझते हैं। इन अ क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम क्या होता है? हम अपनी तरफ से एक सिस्टम डिफाइन कर लेते हैं और उसको बाहर के एनवायरनमेंट से बिल्कुल आइसोलेट कर देते हैं, तो वो हमारा क्लोज सिस्टम हो जाता है। मेरा एक क्लोज सिस्टम है जिसमें मुझे एक, दो, तीन, चार, पांच सेट चार्जेस देखने को मिलते हैं। पहले सेट में -5 एन कूलम चार्ज है, दूसरे में +6 एन कूलम चार्ज है, तीसरे में +2 एन कूलम, चौथे में -4 एन कूलम, और पांचवे में -7 एन कूलम। ये चार्जेस का सेट
को मैंने एक आइसोलेटेड सिस्टम बना दिया, मुझे पता करना है ओवरऑल चार्ज कितना है इस पूरे क्लोज सिस्टम में। तो मैं क्या करूंगा, पहली जो प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी, उसको यूज करूंगा और इन सब चार्जेस को ऐड कर दूंगा, नेगेटिव को अलग ऐड कर दूंगा, पॉजिटिव को अलग ऐड कर दूंगा, और नेगेटिव और पॉजिटिव का डिफरेंस लेके मुझे नेट चार्ज मिल जाएगा, सिस्टम में नेट चार्ज कितना है। तो वही हमने किया, -5 NC प्लस 6 NC, 1 हो गया, +2 3 हो गया, -4 -1 हो गया, -1 और -7 -8, तो -8 N कूलम चार्ज है इस पूरे आइसोलेटेड सिस्टम में, जो कि हमारे सामने जो प्रॉब्लम है उसको इस तरीके से हमने डिफाइन किया। तो इन तीन प्रॉब्लम से हमने चार्ज की प्रॉपर्टी को डिफाइन करने की कोशिश की। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब आपके सामने छोटी सी क्विज है, इसको अटेम्प्ट कीजिए। इफ अ सिस्टम है जीरो चार्जेस ओवरऑल, सिस्टम में एक आइसोलेटेड सिस्टम बना दिया, उसमें जो नेट चार्ज है वो जीरो है, तो क्या ट्रू है देयर आर नो चार्जेस प्रेजेंट इन द सिस्टम? क्या ये मैं बोल सकता हूँ कि इस आइसोलेटेड सिस्टम में कोई चार्ज नहीं है क्योंकि नेट चार्ज जीरो है? आपको बताना है इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। चार्ज कैन एग्जिस्ट विदाउट मास, चार्ज एग्जिस्ट करता है बिना मास के, दिस इज ट्रू और फॉल्स। थर्ड वन, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, क्या चार्ज स्केलर क्वांटिटी है? आपको बताना है। और लास्ट वन, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द चार्जेस -2 N कूलम, +3 N कूलम एंड -1 N कूलम है। आइसोलेटेड सिस्टम मैंने बना दिया, ये तीन सेट चार्जेस के मुझे देखने को मिलते हैं। आपको पता लगाना है कि नेट चार्ज क्या है सिस्टम में। अब ये आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको अटेम्प्ट कीजिए, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ एंड द आंसर्स आर, आई होप स्टूडेंट्स ये आपको समझ आया होगा सारा कि प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी क्या है, और न्यूमेरिकल्स आपको समझ आए होंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।